झारखंड में आज जवानों और नक्सलियों के बीच एक बड़ी मुठभेड़ हुई। इस मुठभेड़ में 15 नक्सलियों को मार गिराया गया है। 11 नक्सलियों की शिनाख्ती की कार्रवाई हो गई है। इन 11 नक्सलियों में एक बड़े नक्सल लीडर का नाम है। उसको जानने के लिए हम संजय भैया से बात करते हैं कि आखिर वो नक्सल लीडर कौन है और कितना खास है झारखंड में नक्सल संगठन को लेकर। भैया, कौन कौन नक्सली मारे गए हैं झारखंड में और जिसकी नाम चर्चा में है पतीराम मांझी उर्फ तूफान, ये आखिर कौन है वहाँ? देखिए, पतीराम मांझी की बात करें तामेश्वर, तो पतीराम मांझी झारखंड में नक्सल संगठन का सबसे बड़ा चेहरा था। सिर्फ झारखंड ही नहीं, क्योंकि नक्सली इस इलाके को ईआरबी कहते हैं, यानी कि ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो। और जिस इलाके में हम खड़े हैं, यानी कि ये दंडकारण्य के इलाका, इसे नक्सली सीआरबी कहते हैं। तो ईआरबी में 3 सबसे बड़े नक्सली हैं। पहला नाम है मिसिर बेसरा का, दूसरा नाम है पतीराम मांझी का, तीसरा नाम है असीम मंडल का। ये तीनों नक्सली मिलकर इस इलाके में नक्सल संगठन को संचालित करते थे। तो उनमें सबसे बड़ा नाम पतीराम मांझी जो है, वो आज एनकाउंटर में मारा गया है। इसका कद कितना बड़ा था ये समझिए कि इसके ऊपर झारखंड पुलिस द्वारा 1 करोड़ 20 लाख का इनाम रखा गया था। इसके अलावा एनआईए द्वारा 15 लाख का इनाम रखा गया था। अ, अच्छा, 1 करोड़ के इनाम झारखंड द्वारा, 1 करोड़ 20 लाख का उड़ीसा द्वारा, और 15 लाख के इनाम एनआईए के द्वारा। यानी कि इसके ऊपर सिर्फ इसी नक्सली के ऊपर 2 करोड़ 35 लाख का इनाम था। इसके अलावा इसके खिलाफ कुल 149 मामले दर्ज थे, यानी 149 नक्सल घटनाओं में ये जो है शामिल था। अब देखिए, ये आज का दिन क्यों महत्वपूर्ण है, ये पूरा इनकाउंटर क्यों महत्वपूर्ण है। ये एनकाउंटर हुआ है चाईबासा, वहाँ का क्षेत्र है। वहाँ सारंडा के जंगल हैं, बहुत घने जंगल है, बहुत विशालकाय जंगल है। वहाँ आज सीआरपीएफ के कोबरा बटालियन के जवान, इसके अलावा अलग अलग टीमों ने सीआरपीएफ की लगभग 12-14 घंटे का ऑपरेशन चलाया, और उसमें इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देते हुए 15 माओवादियों के साथ बरामद किए, 11 की पहचान की गई। आज का दिन महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जब आप सीआरपीएफ के पेज में जाएंगे, जैसे ट्विटर पे अगर आप उन्हें फॉलो करते हैं, मुझे लगता है कि दर्शकों को उन्हें फॉलो करना चाहिए। वहाँ एक बात आपको नज़र आएगी कि वो हर दिन इस बात की जानकारी देते हैं कि बीते सालों में, बीते दिनों में हमारे इस दिन में कितने जवान शहीद हुए थे। सीआरपीएफ एक ऐसी फोर्स है देश की जिसने सबसे अधिक शहादतें जो है वो देखी है। तो आज वहाँ एक पोस्ट नज़र आती है कि 22 जनवरी 2013 को एक उनके जवान जो है वो शहीद हुए थे। घटना थी 7 जनवरी 2013 की, जो हुई थी लातेहार में। अब जब इस घटना से आप जोड़ेंगे तो एक बहुत ही दर्दनाक घटनाक्रम नज़र आता है। 7 जनवरी 2013 को लातेहार में नक्सलियों ने सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर एक हमला किया। 9 जवान शहीद होते हैं, 4 ग्रामीण भी मारे जाते हैं। जब जवान अपने साथियों के शव लेने वापस जाते हैं, तो वहाँ उन्हें पता चलता है कि नक्सलियों ने उनके एक साथी के पेट में बम लगा दिया था। ये घटना, मुझे लगता है ये घटना पूरे देश में चर्चा का विषय बनी, क्योंकि पहली बार ऐसा हुआ था कि आप किसी के मरने के बाद तो उसका सम्मान करते हैं। मैं अक्सर ये कहता हूँ, कई बार क्या होता है, जैसे कोई नक्सली मारा गया तो मैं उनके नाम के साथ आप का उपयोग कर लेता हूँ, तो लोग को लगता होगा अरे यार ये आप बोल रहे हैं नक्सली को। कोई अगर मर गया तो उसके बाद तो आप उसका सम्मान करेंगे, ये हमारी संस्कृति का है, मानवता है, संस्कृति का हिस्सा है। तो वहाँ वो जवान मारा गया। अब तक हमने देखा था कि हथियार लूट लिए जाते थे, उनके कई बार कपड़े लूट लिए जाते थे, जूते निकाल लिए जाते थे, लेकिन ऐसा पहली बार था कि अन्य जवानों को भी नुकसान पहुंचाने नक्सलियों ने उस जवान का पेट फाड़ा और उसके अंदर बम फिट कर दिया। तो ये लातेहार की घटना बहुत मतलब चर्चा में रही थी, दर्दनाक थी। तो वो घटना हुई। आज 12 साल बाद या 13 साल बाद जवानों ने उसी घटना का बदला लिया है। वही सीआरपीएफ के जवान थे, वही जंगल थे, वही नक्सली थे। पतीराम मांझी और रामचंद्र हेम्ब्रम, यानी दूसरा नाम जो अनमोल दाका है, जो कि स्टेट कमेटी मेंबर है, यही नक्सली थे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया था। अब आज जवानों ने उस घटना का समझिए कि बदला लिया है। यही वजह है कि इस घटना को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जो नक्सली मारे गए उसके बारे में बात कर लेते हैं। पुलिस ने फिलहाल, क्योंकि हम 8 बजे से रिकॉर्ड कर रहे हैं, कुछ देर पहले ही पुलिस ने इस बारे में एक प्रेस रिलीज जारी की है, और उसमें ये बताया है कि चाईबासा के सारंडा जंगली क्षेत्र के किरबुरु के थाना क्षेत्र के अंतर्गत फोर्स ने इस पूरे ऑपरेशन को चलाया था। इस ऑपरेशन का नाम था मेघाबुरु। इसमें 209 कोबरा बटालियन के जवान थे, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ और जिला पुलिस बल के जवान शामिल थे। ये ऑपरेशन शुरू हुआ सुबह 6:30 बजे। फोर्स और नक्सलियों की पहली बार मुठभेड़ हुई, और इसके बाद लगातार ये शाम तक दोनों ओर से गोलीबारी चलती रही। इस दौरान फोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ी, उन्हें नक्सलियों के शव मिलते गए, और जैसे जैसे शव मिलते गए और उनकी पहचान होती गई, ये इनकाउंटर धीरे धीरे बड़ा होता गया। सबसे पहले जानकारी आई थी कि सबसे बड़ा नक्सली इस क्षेत्र का अनल उर्फ पतीराम मांझी, जिसे तूफान के नाम से भी जाना जाता है,
वो मारा गया है। दूसरे बड़े नक्सली की पहचान हुई अनमोल उर्फ सुशांत के रूप में जिसका नाम है रामचंद्र हेम्ब्रम। इस पर भी 25 लाख के इनाम झारखंड पर था, 65 लाख का इनाम उड़ीसा पर था। यानी कि लगभग 90 लाख के इनाम थे इसके ऊपर घोषित। इसके खिलाफ भी 149 मामले दर्ज थे। ये स्टेट सेक्रेटरी में ये स्टेट सेक्रेटरी मेंबर है ना, ये बिहार झारखंड स्पेशल एरिया जो कमेटी इनकी है, ये उसका मेंबर है। तो फिलहाल वो भी मारा गया है। अमित मुंडा मारा गया है, ये रीजनल कमेटी मेंबर था। इस पर भी लगभग 58 लाख की इनाम है और ये भी 96 मामलों में वांछित था, यानी कि 96 मामले इसके खिलाफ दर्ज थे। घटनाओं को इन्होंने इसके अलावा कुछ एसजेडसी मेंबर हैं, कुछ जो है एरिया कमेटी मेंबर हैं, डीवीसी मेंबर हैं, ये इस इनकाउंटर में मारे गए हैं। 11 लोग की पहचान हुई है। कुल मारे गए हैं 15 माओवादी। जो हमें जानकारी मिली उस अनुसार यहाँ कुल 20 माओवादी थे, तो अभी भी ऑपरेशन जारी है। हो सकता है कल सुबह होते होते ये संख्या और बढ़ जाए और कुछ और माओवादी इसमें मारे जाए, लेकिन मुख्य तौर पे ये दो बड़े माओवादी जो मारे गए हैं, पतिराम मांझी और अनमोल, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है नक्सल संगठन के लिए। भैया वहाँ मिसिर बेसरा का नाम अक्सर झारखंड में आता था कि वो एक दुर्दांत माओवादी है, कुख्यात माओवादी है, लेकिन हम देखेंगे उनका जो पोस्ट है उस हिसाब से मिसिर बेसरा निचले पायदान में था और ये अनिल दा जो बोल रहे हैं तूफान, वो ऊपर था। इसको लेकर बताइए। हाँ, ये देखिए, वो दरअसल हम जो बात कर रहे थे वो 2015 की एक खबर की बात कर रहे थे हम। दरअसल हुआ ये था कि 2015 में फोर्स द्वारा या झारखंड पुलिस द्वारा एक विज्ञप्ति जारी की गई थी। उस विज्ञप्ति में कहा गया था कि जो भी नक्सली इस इलाके में सक्रिय हैं उनके खिलाफ हम टारगेटेड ऑपरेशन करेंगे। 2015 की विज्ञप्ति थी, यानी कि अब तो 11 साल हो गए उस विज्ञप्ति को। और उसमें उन्होंने 20 माओवादियों के नाम जारी किए थे। ये उन माओवादियों के नाम हैं। 20 माओवादी वो जिनके खिलाफ फोर्स द्वारा उस वक्त ऑपरेशन करने की बात की गई थी। ये 2015 की विज्ञप्ति है। इसमें जब आप नाम देखते हो तो आपको नज़र आता है अरविंद जी पहला नाम है, जो उस वक्त सीसी मेंबर था और ईस्टर्न रीजन ब्यूरो का प्रमुख था। बिरसाई गंझू, कुंदन पाहन, अनल उर्फ गोपाल दा उर्फ रमेश उर्फ पतिराम मांझी। उस वक्त ये बिहार झारखंड नॉर्थ छत्तीसगढ़ स्पेशल एरिया मिलिट्री कमीशन का इंचार्ज था। यानी अभी जो हम बीजे स्पेशल एरिया कमेटी जो बोल रहे थे, ये उसका इंचार्ज था। और ये दरअसल मिलिट्री कमीशन होता क्या है कि नक्सल संगठन दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक इनका पॉलिटिकल विंग है जिसके द्वारा ये नक्सली तय करते हैं, यानी इनके पुलिस ब्यूरो की नक्सल संगठन की दिशा क्या होगी, क्योंकि नक्सली तो ये कहते हैं कि हमारी एक पॉलिटिकल पार्टी है जिसे सरकार ने बैन किया है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी। तो फिलहाल उनका जो दूसरा विंग है वो है मिलिट्री कमीशन, यानी कि वो नक्सली जो अक्सर हम हमले करते इन्हें देखते हैं, जो हथियार लेके घूमते हैं। तो मिलिट्री कमीशन जो है ये उसका प्रमुख था। जैसे अगर आप जब बस्तर की या छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ हिड़मा मिलिट्री कमीशन का प्रमुख था। रामधेर भी उसका जो है मुख्य बंदा था। और इनका पूरे देश में देवजी जो है वो प्रमुख है। तो ऐसे में ये तो बात साफ होती है कि ये शुरुआत से ही इनका जो ऐसा विंग जो है जो लड़ता है सीधे तौर पे, उसका ये बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति था। उस वक्त जब आप आगे जाते हैं तो आपको नज़र आता है कि 7वें नंबर पे आपको मिसिर बेसरा का नाम दिखेगा। मिसिर बेसरा उस वक्त सिर्फ सेंट्रल कमेटी सदस्य था। तो आज से 11 साल पहले ही जो पतिराम मांझी है उसका कद मिसिर बेसरा से भी ज़्यादा बड़ा था। लेकिन क्योंकि मिसिर बेसरा ज़्यादा पढ़ा लिखा है, वो ज़्यादा संगठन को समझता है, यही वजह है कि वो प्रमोट होते हुए वो पुलिस ब्यूरो बन गया और पतिराम मांझी फिलहाल सीसी मेंबर ही बना रहा। इसमें और भी कुछ नाम है, जैसे आपको यहाँ सहदेव सोरेन का नाम दिखेगा, ये भी बाद में सीसी मेंबर बना। उस वक्त ये एसजेडसी मेंबर था। इसका आपको याद होगा पिछले साल भी 2 सीसी मेंबर इस इलाके में मारे गए थे, जिसमें एक नाम था सहदेव सोरेन का, दूसरा नाम था प्रयाग मांझी का। तो ये बड़े कुछ नाम है। इसके अलावा ये बाकी नाम भी आपको दिखेंगे। इसमें से कई नाम जो है वो भी फिलहाल बीते दिनों में अलग अलग एनकाउंटर में मारे गए हैं। कुछ नाम आपको दिखेंगे जैसे बिरछाई गंजू और कुंदन पाहन और कुछ और नाम भी जो हैं, ये ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपना संगठन ही बदल लिया। झारखंड में नक्सल संगठन की एक और खास बात है कि वहाँ पर नक्सल संगठन आपस में टूट गया था और टूटने के बाद वहाँ अलग अलग संगठन पैदा हुए। जैसे एक है तृतीय प्रस्तुति कमेटी, टीपीसी। तो टीपीसी भी वहाँ बहुत ताकतवर कमेटी रही है, नक्सलियों के हिस्से ही टूट के अलग हुए थे। और लेकिन इन्होंने जब अपने आप को अलग किया तो इन्होंने अपनी एक बात कही। इन्होंने कहा कि हमारा मुख्य दुश्मन जो है वो माओवादी पार्टी है। तो वो तो माओवादी पार्टियों के खिलाफ ही काम करते थे। वहाँ इस तरह के मामले भी हमने देखे कि कई बार इन्होंने आपस में मुखबिरी करके एक दूसरे का इनकाउंटर करा दिया। तो ये आपस में भी बहुत लड़ रहे थे उस वक्त। तो फिलहाल झारखंड की स्थिति इसलिए काफ़ी जो है दूसरे राज्यों से या दूसरे माओवादी प्रभावित क्षेत्रों से अलग थी। तो
तो झारखंड अभी तक मजबूत था, अब धीरे-धीरे लेकिन बीते, क्योंकि दोनों पिछले साल 2 सितंबर मारे गए, इस बार पतिराम मांझी मारा गया और इस साल का ये सबसे बड़ा इनकाउंटर है। देखिए संजय भैया बता रहे थे कि आज जो 22 जनवरी का दिन है वो झारखंड के मुठभेड़ का कितना खास दिन है और किस तरीके से ये पतिराम मांझी उस क्षेत्र में कुख्यात था जिसके मारे जाने के बाद नक्सल संगठन किस तरीके से कमजोर होगा। मुझे लगता है तामेश्वर, इस पे एक और बात करनी चाहिए हमें। इस पे जो है एक और बात हम जोड़ सकते हैं कि फिलहाल अगर हम इस क्षेत्र की बात करें तो जहाँ ये इनकाउंटर हुआ है वो इनकाउंटर भी बहुत क्षेत्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। फोर्स ने बताया कि किरीबुरू के जंगल में ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। जब आप यहाँ देखते हैं तो आपको यहाँ किरीबुरू नज़र आएगा और जब इसको आप जूम आउट करेंगे तो यहाँ आपको ये पूरा सारंडा के जंगल दिखेंगे। सारंडा फॉरेस्ट लिखा हुआ है, तो ये सारंडा फॉरेस्ट है। ये बहुत विशाल वृहद क्षेत्र जो है ये जंगल फैला हुआ है। अब यहाँ जो आपको एक ये लकीर जो दिख रही है, दरअसल ये राज्यों की सीमा है, यानी इसके बिल्कुल बगल में उड़ीसा है। देखिए यहाँ उड़ीसा लिखा हुआ है, ये झारखंड, ये उड़ीसा, यानी ये सीमाई क्षेत्र था जहाँ ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। इसके बाद मुझे इस क्षेत्र का जीआर भी मिला था। देखिए जीआर है उस क्षेत्र का जहाँ ये पूरा इनकाउंटर हुआ है। तो ये एग्जैक्ट लोकेशन है ये जंगल की जहाँ इस पूरे इनकाउंटर को अंजाम दिया गया है। तो फिलहाल अगर आज आप इसको जूम आउट करेंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पर एक कोरनी नदी बहती है। नक्सली ऐसी जगहों पे अपने अक्सर टेंट लगाते हैं या डेरा जमाते हैं जहाँ पर आसपास पानी का स्रोत हो। लेकिन ये इलाका जो है ये बहुत ज़्यादा दूर नहीं है शहरी क्षेत्र से। अब ये किरीबुरू जो है ये शहरी क्षेत्र है। इसके बगल में एक और चीज़ आपको नज़र आएगी, यहाँ आपको लौह अयस्क की माइंस नज़र आएगी। ये मेघा तुबुरु जो है लौह माइंस है। तो ये एक और कॉम्बिनेशन है। आप ये देखेंगे कि ऐसे हर इलाके जहाँ जंगल हो, जहाँ माइंस हो, वहाँ नक्सली मजबूत होते हैं। तो फिलहाल ये एक और वैसा क्षेत्र है, यहाँ पे आपको कुछ और माइंस जो है आसपास नज़र आएगी। तो ये भी एक है समस्या कि उन्हें कैडर इसलिए मिल पाते हैं क्योंकि माइंस जब खुलती है तो कई लोग उससे प्रभावित होते हैं। सभी को सरकार जो है ठीक तरीके से मुआवजा नहीं दे पाती और वो नाराज होकर कई बार संगठन में जुड़ जाते हैं। तो फिलहाल ये वो माइंस का हिस्सा है और इसके पास ही आपको नज़र आएगा। देखिए ये वो जंगल है जहाँ उनका एनकाउंटर हो, जहाँ लाल डॉट दिख रहा है। और ये व्यू पॉइंट है ये, क्योंकि जंगल को देखने के लिए, और बहुत सुंदर जंगल है। देखिए ये तस्वीरों में देखिए इसे आप, कि बड़ा सुंदर जंगल है। सॉरी मतलब ये गूगल क्योंकि फ़ोटोज़ है जो उस वहाँ के लोगों ने अपलोड की है। देखिए इसमें थोड़ा और साफ नज़र आएगा, किसी ने सुबह-सुबह का वीडियो बनाया है। तो बहुत बृहद विशाल का ये जंगल है ये, नक्सलियों का बहुत मजबूत गढ़ रहे हैं। और इसी इलाके में नक्सलियों ने क्योंकि ये बहुत सुरक्षित इलाका था उनके लिए, लगातार फोर्स द्वारा इस इलाके में कैंप तो खोले ही जा रहे थे। इसके बावजूद बहुत बड़ा जंगल था, इसलिए नक्सली अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। यही वजह है कि हमारे सूत्रों ने बताया कि लगभग 2 दिनों से पतिराम मांझी अपनी टीम के साथ इसी इलाके में मौजूद था। फोर्स द्वारा लगातार जो है उनकी लोकेशन ट्रेस किया जा रही थी और इसके बाद एक बड़ा ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिसमें ये सभी माओवादी जो है फिलहाल मारे गए हैं। तो अब इस इलाके में अगर बड़े माओवादियों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम बसता है मिसिर बेसरा का, दूसरा नाम है असीम मंडल का। इसके अलावा कुछ स्टेट कमेटी मेंबर्स और बाकी नक्सली जो है फिलहाल यहाँ बचे हैं। तो जो अच्छा ईआरबी की एक और ख़ास बात है, हुआ ये था कि बीच में आपको याद होगा बस्तर में तो रुपेश दादा, सोनू दादा ये लोग तो जंगलों से निकल के वापस ही आ गए। लेकिन इस दौरान लगातार एक पत्राचार चला शांति वार्ता को लेकर, और ये बस्तर छत्तीसगढ़ की बात थी। इसके अलावा तेलंगाना में तो जो तेलंगाना की स्टेट कमेटी है उसने साफ तौर पे कहा कि हम तो अपने हथियार डाल रहे हैं, यानी कि हम सीज फायर के मोड पे जा रहे हैं, हमारी तरफ से कोई हमला नहीं होगा। तो इसका ईआरबी ने, यानी बेसिकली इस इलाके को सीआरबी कहा जाता है, तो झारखंड उड़ीसा वाले जो नक्सली थे इन्होंने बहुत इसका विरोध किया। उन्होंने ये कहा कि ये बहुत कायराना है कि आप लोग ये कहते हैं कि आप अपने हथियार डाल रहे हैं। यानी मिसिर बेसरा, पतिराम मांझी से नक्सली जो है वो चाहते थे कि हम लड़ाई जारी रखें। यही वजह है कि लगातार इनके परिवारों से पुलिस सरकार संपर्क कर रही थी कि आप समर्पण करें, लेकिन उन्होंने समर्पण नहीं किया और देखिए आज इनका अंत जो है वो इसी तरह से हुआ है। तो फिलहाल इस इलाके में जो सबसे बड़े चेहरे थे नक्सल संगठन के, उनमें से कई जो है वो मारे गए हैं। कल तक ये इनकाउंटर और बड़ा हो सकता है क्योंकि 20 नक्सलियों की मौजूदगी की सूचना थी, 11 की पहचान हुई है, 5 फिलहाल जंगलों के अंदर हैं। यही वजह है कि ऑपरेशन अभी भी जारी है। तो हो सकता है कल सुबह पुलिस द्वारा एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस पूरे मामले पे एक और जानकारी जो है वो दी जाए। तो एक नई जानकारी आई कि और
हो सकता है कि कल तक जो है पुलिस द्वारा इस पे कुछ और बड़ी जानकारियाँ जो हैं वो दी जाए। मैं पतीराम मांझी की तस्वीर भी दिखाता हूँ। ये पतीराम मांझी है। ये आपको नज़र आएगा किसी एक कार्यक्रम के दौरान जो है पतीराम मांझी यहाँ नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। उनके पीछे भी नक्सल संगठन के बाकी कैडर नजर आ रहे हैं। ये मौत के बाद की उनकी तस्वीर है। इसी तस्वीर के द्वारा ये पहचान की गई कि मारे गया नक्सली जो है वो पतीराम मांझी है। ये अगर हम उस इलाके के कैडर्स की बात करें तो आपको यहाँ नज़र आएगा। सबसे पहला नाम है मिसिर बेसरा का, दूसरा नाम है अनल पतीराम मांझी का, तीसरा असीम मंडल का, चौथा संतोष का, पांचवा अनमोल दा, ये भी मारा गया है। ये लालचंद हेम्ब्रम जो हम कह रहे थे सुशांत, ये भी इस इनकाउंटर में मारा गया है। अगर तस्वीर में थोड़ा मैं दिखा पाऊँ तो देखिए ये वो नक्सली ये नज़र आ रहा है। कहीं ये सभा लेते हुए जो है ग्रामीण इलाके में इसकी तस्वीर बाहर आई थी। तो ये सभी नक्सल संगठन के बड़े चेहरे हैं फिलहाल, क्योंकि ये मारे गए हैं। अच्छा, ईआरबी की हम बात कर रहे थे तो ईआरबी भी देख लीजिए आप। ये ईआरबी है यानी कि ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो। ये छत्तीसगढ़ का ऊपर नॉर्थ का इलाका, इसके अलावा झारखंड, वेस्ट बंगाल का कुछ हिस्सा, बिहार का हिस्सा और यूपी का कुछ हिस्सा, ये पूरा हिस्सा जो है ये ईआरबी में आता है। तो इसे नक्सली ईस्टर्न रीजनल ब्यूरो कहते हैं। इसके अलावा कुछ और अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो यहाँ इनकी और तस्वीर है। देखिए मिसिर बेसरा की एक और ये तस्वीर है। मिसिर बेसरा को काफ़ी महत्वपूर्ण नक्सली माना जाता है फिलहाल, क्योंकि ये पोलित ब्यूरो ऐसा मेंबर है। देवजी एक पोलित ब्यूरो के तौर पे सक्रिय है, दूसरा मिसिर बेसरा ही सक्रिय है। इसके अलावा और कोई पोलित ब्यूरो फिलहाल जो है वो सक्रिय अवस्था में नहीं है। यही वजह है कि ईआरबी का तो सबसे महत्वपूर्ण नक्सली जो है वो यही है। ईआरबी की स्थापना भी इस तरह से हुई थी। दरअसल 2004 से पहले नक्सल संगठन दो हिस्सों में बटा हुआ था। जो ये इलाका जो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का इलाका, यहाँ पीपुल्स वॉर ग्रुप काम करता था जिसे गणपति और बाकी नक्सली लीड करते थे। जो ईआरबी का इलाका यानी झारखंड इस तरफ का इलाका, पश्चिम बंगाल का इलाका, इसे नक्सली एमसीसी कहते थे, माओविस्ट कम्युनिकेशन सेंटर। तो इसे उस वक्त का सबसे बड़ा नक्सली प्रशांत बोस जो है वो लीड करता था। जब नक्सल संगठन ने ये तय किया कि इन सभी छोटे छोटे ग्रुप्स को एक साथ मिलाया जाए तो प्रशांत बोस और गणपति ने ही मिलकर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद एमसीसी और पीडब्ल्यूजी का विलय हुआ था और जो आज हम भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी देखते हैं उसका उदय हुआ था। तो 2004 में प्रशांत बोस और गणपति के द्वारा ही इस पीडब्ल्यूजी और एमसीसी को मिलाकर इस जो आज हम मतलब भाकपा माओवादी पार्टी देखते हैं इसका गठन किया गया था। यही वजह है कि फिलहाल जो ईआरबी के नक्सली हैं और जो ये सीआरबी के नक्सली हैं इनके पीछे गैप नज़र आता है। सीआरबी में आपको नज़र आएंगे कि सारे तेलंगाना के नक्सली हैं जो संगठन को चलाते हैं, लेकिन ईआरबी में आपको नज़र आएगा कि सिर्फ वहीं के नक्सली हैं। स्थानीय नक्सली झारखंड बिहार के नक्सली हैं जो वहाँ के संगठन को, वो स्थानीय आदिवासी भी, हाँ ये भी महत्वपूर्ण है कि देखिए जो प्रयाग माझी मारा गया, सहदेव सोरेन मारा गया, मिसिर बेसरा के बारे में ये देखना पड़ेगा कि बेसरा कम्युनिटी वहाँ किस उसमें आती है, वो ट्राइबल्स है कि नहीं है, लेकिन मांझी और सोरेन ये वहाँ के ट्राइब्स हैं। जैसे यहाँ हिड़मा था, देवा था, उसी तरह से वो भी वहाँ के ट्राइब्स हैं और वहाँ संगठन को चला रहे हैं। यही वजह है कि जो 11 नक्सली मारे गए हैं वो झारखंड के ही हैं, जबकि बाकी जगह ऐसा नहीं होता। बाकी जगह अगर आप महाराष्ट्र में इनकाउंटर देखेंगे, उड़ीसा में देखेंगे तो वहाँ बस्तर का कोई ना कोई नक्सली नजर आएगा, लेकिन ये इकलौता झारखंड का ऐसा इलाका है जहाँ फिलहाल बस्तर के बहुत कम नक्सली है। मैं एक दिन प्रोफाइल में मांग रहा था वहाँ पर कि क्या किसी नक्सली की प्रोफाइल मिल सकती है, तो ये पता चला कि वहाँ एक उनका प्रवक्ता जो बस्तर का है और एक एरिया कमेटी मेंबर महिला है, महिला माओवादी, वो बस्तर की है। बाकी सारे नक्सली जो हैं फिलहाल लगभग 70 नक्सली वहाँ बचे हैं, वो सभी नक्सली जो है वो झारखंड के हैं और स्थानीय है। तो देखिए आज का मुठभेड़ कितना खास था और जो पतीराम मांझी मारा गया है वो कितना महत्वपूर्ण था जवानों के लिए, ये संजय भी आप बता रहे थे।